नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। कैंडल स्टिक्स के इस सीरीज़ में आज लेक्चर नंबर 6 हम डिस्कस करेंगे। हमारा आज का टॉपिक होने वाला है टाइप ऑफ कैंडल्स। ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। हमने ऑलरेडी 2 पार्ट डिस्कस किया है, जिसमें हमने देखा डोजी क्या होता है। डोजी का पहला प्रकार, जिसको हम स्टैंडर्ड डोजी कहते हैं, उसको हमने डिस्कस किया। आज हम चर्चा कर लेते हैं डोजी के दूसरे प्रकार की, जिसको हम लॉन्ग लेग डोजी के नाम से जानते हैं। हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग लेग डोजी, इसके बारे में कि ये कैसे बनता है, इसके बनने के पीछे क्या रीज़न है, ये मार्केट में बनता है तो हमें कैसे ट्रेड करना है, बेसिकली ये हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि हम पहले से डिस्कस करते हैं, हमें पता है कि कोई भी चीज़ कैंडल बनाने के लिए, जैसे हमें एक क्या चाहिए रहेगा, एक नॉर्मल कैंडल चाहिए रहेगा। नॉर्मल कैंडल क्या होता है आपको पता है, जहाँ ओपन हुआ उससे थोड़ा ऊपर क्लोज करेगा, कोई एक हाई पॉइंट रहेगा, कोई एक लो पॉइंट रहेगा। ये हमारा एक नॉर्मल कैंडल बन के आएगा। अब नॉर्मल कैंडल से हम अगर लॉन्ग लेग डोजी बनाते हैं तो कैसे बनेगा। लॉन्ग लेग डोजी याद करने के लिए थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। लॉन्ग को अलग कीजिए, लेग को अलग कीजिए, डोजी को अलग कीजिए। सबसे पहले हम डोजी को लेते हैं। डोजी कहने का क्या मतलब है, जहां पर ओपन हुआ वहीं पर क्लोज हो गया। यही हम सीखे हैं अभी तक। जिस प्राइस में ओपन हुआ उसी प्राइस में क्लोज हुआ, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, डोजी। अब लेग, लेग मतलब होता है पैर। सिंपलिसिटी करने के लिए हम इसको देख सकते हैं, लेग मतलब होता है पैर और लॉन्ग मतलब होता है बड़ा। मतलब क्या है, हमारा जो अपर शैडो है और लोअर शैडो है, मतलब लॉन्ग अपर लेग, ऊपर का जो लेग है वो क्या है, बड़ा है, और नीचे का लेग क्या है, वो भी बड़ा है। लेकिन इसका जो ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस है वो कहाँ पर है, सेम प्राइस में है। इसका क्या मतलब है, इसके बनने के पीछे साइकोलॉजी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ये बन तो गया, इसको तो कोई भी देख सकता है, ऐसे लंबा बना दिए, इसके बीच में एक डोजी, तो ये बन गया लॉन्ग लेग डोजी। अब ये बना कैसे, सबसे इम्पोर्टेंट तो वो चीज़ है ना कि ये बना कैसे और बनने के पीछे का क्या साइकोलॉजी है, ये जानना सबसे इम्पोर्टेंट है। मान के चलिए ये 100 रुपये का पॉइंट है, ये ओपन हुआ 9 बजे, ठीक है। ये कितना, 9:15 में ओपन होता है मार्केट, ठीक है, और 9:30 में ये बंद होता है। ये एक दिन का कैंडल है, मान के चलिए। ये ओपन हुआ कितना बजे, 9 बजे। 9 बजे ओपन हुआ 100 रुपये में, 3:30 बजे क्लोज किया कितने रुपए में, 100 रुपये में। तो ये लेग जो बना है ये कहाँ से बना, तो ये 9:15 से लेकर के 3:30 के बीच में जो टाइम बचा उसमें जो मोमेंटम आया, वो चीज़ें इसको दर्शा रही है। मतलब ये 100 रुपये से कितना नीचे गया, तो 60 रुपये तक नीचे आया, मतलब 40 रुपये का यहाँ पर नीचे आया। अब इसके 100 रुपये से ऊपर कितने तक गया, 140 तक गया, मतलब 40 रुपये का इसमें मोमेंटम आया। कहने का क्या मतलब है, 9:15 से लेकर के 3:30 बजे तक 40 रुपये ऊपर 40 रुपये नीचे, मतलब अपने ओपनिंग पॉइंट से 80 रुपये का मोमेंटम मार्केट ने दिन भर में किया है। मोमेंटम कहने का मतलब यहाँ से ओपन हुआ फिर ऊपर गया, कभी नीचे आया, कभी ऊपर गया, मतलब हाई लगाया 140 का, 60 का क्या लगाया, लो लगाया, मतलब 80 रुपये का मोमेंटम यहाँ पर एक्सपेक्टेड था। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, जो कैंडल हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि जहां पर ओपन हो रहा है वहीं पर क्लोज हो रहा है, मतलब 1 रुपये का भी इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है, और उसका जो लेग ये इंडिकेट कर रहा है कि 80 रुपये का ये फ्लक्चुएशन है। इसका क्या मतलब है, इसको हम अपने मार्केट की भाषा में इसको बोल सकते हैं वोलेटिलिटी। मतलब न तो मार्केट में ऊपर जाने का सिग्नल कुछ मिल रहा है, न ही नीचे जाने का सिग्नल मिल रहा है। मतलब यहाँ पर 50% सेलर है तो यहाँ पर 50% बायर भी हैं, दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो कोई बोल रहा है कि यहाँ जाएगा, कोई बोल रहा है यहाँ जाएगा, इसमें कन्फ्यूजन का फेस बना हुआ है, इसलिए ये कैंडल ऐसा बन रहा है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि लॉन्ग लेग डोजी बनता क्यों है, इसके पीछे का क्या साइकोलॉजी है। इसको हम सिंप्लिसिटी और कर देते हैं, थोड़ा सा सिंपल करके देखते हैं। हमारा ये है लॉन्ग लेग डोजी। ये हम वाइट कलर के इसलिए लिए हैं क्योंकि अगर ग्रीन लेते हैं या रेड लेते हैं तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए हम वाइट ले लिए, सिंपल, ठीक है। तो कभी भी हम काम करेंगे तो ये क्या है, ये मान के चलिए 100 रुपये का पॉइंट है, ये 140 का पॉइंट है, और ये क्या है, 60 रुपये का पॉइंट है, ठीक है। 100 रुपये का पॉइंट है, 140, तो 140 रुपये में आपको डोजी दिख रहा है अपर साइड, ठीक है, और 60 रुपये में डोजी का दिख रहा है लोअर साइड, ठीक है। इसको हम लोअर लाइन के रूप में खींच लेंगे और अपर लाइन के रूप में खींच लेंगे। अब इसके बीच में क्या हुआ, ये कभी ये 100 रुपये से कभी ऊपर 140 गया, कभी 110 रुपये 60 तक आया, कभी फिर 40 गया, फिर 60 है, फिर 40 गया, फिर 40 आया, ऐसा करके ये मार्केट में ऐसा फ्लक्चुएशन हुआ। तो ये क्या हो गया, वोलेटिलिटी जोन क्रिएट हो गया। वोलेटिलिटी मतलब कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन कहने का मतलब क्या है कि हाई वोलेटिलिटी, मतलब क्या होता है,
डिसीजन नहीं आ पा रहा है कि ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, कि बहुत बड़े अमाउंट में ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत बड़े अमाउंट में नीचे लाने की भी कोशिश किया जा रहा है। तो इस प्रकार की क्रिया क्या कहला जाती है? वोलेटिलिटी क्रिया कहला जाती है। अब हमें क्या करना है? हमारा तो पॉइंट ये है ना कि हम काम कैसे करेंगे। ये तो बन गया लॉन्ग लेग डोजी। आपको क्या करना रहेगा, आप एक डोजी देखेंगे लॉन्ग लेग, इसके ऊपर में एक लाइन खींचेंगे, इसके नीचे में एक लाइन खींचेंगे, दोनों लाइन खिंचा जाएगा। उसके अंदर में चाहे मार्केट कहीं भी हो, आपको ट्रेड ही नहीं करना है। चाहे वो दिन भर गुजार दे, चाहे वो 2 मिनट गुजारे, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आप कहाँ फंसते हैं? इस कैंडल के अंदर में आप ट्रेड लेते हैं और आप फंस जाते हैं। कभी कभी आप देखे होंगे यहाँ पर ट्रेड लिए, कभी मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। अब यहाँ पर लिए, यहाँ तक गया लेकिन आपको संतुष्टि नहीं, फिर नीचे आया, आपका पैसा नुकसान। तो ऐसे क्रियाएं नहीं करती हैं। जब मार्केट ऊपर तोड़ेगा आपको बाई करना है, जब मार्केट नीचे तोड़ेगा आपको सेल करना है। बस ये 2 लाइन जैसे आप खींचना सीख गए, आप मार्केट में ट्रेड करना सीख जाएंगे। हम कैंडल्स के साथ साथ मार्केट में ट्रेड कैसे करना है ये भी सीखते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे आप सीखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, तो लाइन खिंचा गया हम लोग का। अब ये वोलेटिलिटी जोन से थोड़ा बाहर आएंगे। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, ये फर्स्ट कैंडल है। अब इसको आप यहाँ से कट कर दीजिए। कट कर दीजिए कहने का मतलब आपके पास क्या है, आपके पास सिर्फ ये कैंडल है। आप नोटिस कीजिए, सिर्फ ये कैंडल है। अगर आप मार्केट में यहाँ पर इस कैंडल को नोटिस नहीं करते, मतलब आपका क्या काम क्या है? जैसे ये कैंडल दिखा, इसके ऊपर में एक लाइन खींचना है, इसके नीचे में एक लाइन खींचना है, दैट्स इट, हमारा काम खत्म। ठीक है, इसके ऊपर में मार्केट निकलेगा हम बाई करेंगे, इसके नीचे मार्केट निकलेगा हम सेल करेंगे। ठीक है, या फिर इसके ऊपर मार्केट निकलेगा हम कॉल बाई करेंगे, इसके नीचे मार्केट निकलेगा हम पुट बाई करेंगे, या फिर यहाँ इसके ऊपर मार्केट निकलेगा हम पुट सेल करेंगे, इसके नीचे मार्केट निकलेगा हम कॉल सेल करेंगे। सिंपल। अब ये टर्मिनोलॉजी हम धीरे धीरे आने वाले समय में सीखेंगे। जिनको ऑप्शन ट्रेडिंग आता है उन लोग को पता है, जिनको नहीं आता है डोंट वरी, हम आगे आने वाले समय में धीरे धीरे करके इसको सीख जाएंगे। ठीक है, तो हमारा अभी क्या 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 काम रहा, हम एक डोजी कैंडल को देखें, इसके ऊपर लाइन खींचे, इसके नीचे लाइन खींचे। अब हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। अगर आप मार्केट में यहाँ एंटर किए, ठीक है, इसके अंदर में कहीं भी आप एंट्री करते होंगे आपको नुकसान ही होता हुआ दिखेगा। क्योंकि देखिए ना, आप इसके कोई मोमेंटम है क्या? यहाँ से नीचे आ रहा है मार्केट, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर। तो ऐसे चीज़ों से बचने के लिए एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, मार्केट में आपको ट्रेड लेने से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेने में फ़ायदा है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कहाँ हम ट्रेड लें और कहाँ हम ट्रेड नहीं लें। ठीक है, तो डोजी हो गया। डोजी के अंदर में कैसे करेंगे ये हम देख लिए। इसके ऊपर निकलेगा, इसके नीचे निकलेगा, तभी हम ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पर कई लोग का कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पर हम सेल कर देंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ आता है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन कहने के क्या मतलब है, किसी भी लाइन को ऐसे मार्केट तोड़ेगा, उसको एक बार टच करेगा, फिर तोड़ेगा, यहाँ पर हमें ट्रेड लेना होगा इसका स्टॉप लॉस लगा के। ये एक प्राइस एक्शन होता है। अब आप इसी को इसमें अप्लाई करके देखिए। ये मार्केट नीचे आया, शार्प रूप से ये आया, इसको प्री टेस्ट किया, लेकिन ये नीचे आया कि वापस से नहीं आया, तो ये यहाँ पर तो ट्रेड वैलिड ही नहीं है। ये हम आगे वाले समय में, आने वाले समय में आगे समझेंगे। जैसे कि ये डोजी है, इसके अब एक चीज़ यहाँ पर टर्मिनोलॉजी ये समझिएगा, ये डोजी कैंडल हमें मिल गया, इसके ऊपर लाइन खींच दिए, नीचे लाइन खींच दिए, तो इसके अंदर में चाहे कई ठो डोजी मिले, ये डोजी मिल गया आपको, ये डोजी मिल, ये तो नहीं सॉरी, ये डोजी मिल गया आपको, ये डोजी मिल गया, ये डोजी मिल गया, इससे कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पर लाइन खींच के फिर यहाँ पर लाइन मत खींचिएगा, इसीलिए मैं इसको लाया हूँ। क्योंकि अगर इसके ऊपर आपने लाइन खींचा, इसके नीचे आपने लाइन खींचा, तो इसके बीच में खींचने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो हमें ट्रेड लेना ही नहीं है। तो इसके अंदर में चाहे कुछ भी बने, हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। आप यहाँ पर खींच रहे हैं, यहाँ पर ट्रेड लेंगे, वहाँ पर फिर फंसेंगे। ठीक है, अब वो टर्मिनोलॉजी जो हमने डिस्कस किया उसको हम देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, लॉन्ग लेग डोजी। अभी देखिए हम ट्रेड कैसे करेंगे ये समझ रहे हैं, मतलब इसके साथ साथ डोजी कैंडल पढ़ने के साथ साथ हम ये भी समझ रहे हैं कि प्राइस एक्शन क्या होता है, कैसे उसमें ट्रेड किया जाता है। तो ध्यान से समझिए और इसको लिखिए जरूर। ठीक है, ये डोजी है, इसके ऊपर में एक लाइन, नीचे में एक लाइन। ठीक है, हमारा क्या फंडा है, हम जैसे ऊपर जाएगा मार्केट, इससे टच करके फिर ऊपर जाएगा तब ट्रेड लेंगे। ये हमारा क्लियर कट डिस्कशन है। इसके नीचे अगर मार्केट आएगा, फिर टच करेगा, फिर नीचे आएगा, तब हम ट्रेड लेंगे। अभी यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर एक चीज़ हो रहा है। देखिए ऊपर तो ब्रेक कर नहीं रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर भी जा रहा है, लेकिन विदाउट रिटेस्ट, मतलब ऐसे करके ये तोड़ रहा है लेकिन इसको फिर नहीं तोड़ रहा है। तो यहाँ पर ट्रेड बनता है क्या, नहीं बनता है। मतलब ब्रेक डाउन हुआ लेकिन फेलियर ब्रेक डाउन हुआ, फिर मार्केट ऊपर में आके इसी जगह पर वोलेटाइल कर सकता है। कैसे करेगा देखो बता रहा हूँ। ये एक लाइन ले लीजिए सिंपली,
ठीक है। तो सिंपल सा लाइन है, ये इसको इग्नोर कीजिएगा। ये लाइन है, इसके नीचे अगर मार्केट यहाँ पर निकला, यहाँ पर ये रीटेस्ट करके नीचे आता तो हमारा ये क्या हो जाता है, वैलिड एंट्री हो जाता। फिर मार्केट ऊपर आ गया, देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, फिर मार्केट ऊपर, यदि यहाँ पर हमें ट्रेड लेना ही नहीं है ना, मतलब समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मार्केट नीचे आ रहा है, इसको रिटेस्ट करके तोड़ नहीं रहा है तो नहीं लेना है, इसको छोड़ दो, अवॉइड करो, वहाँ पर ट्रेड एंट्री नहीं करना है। अब उसी तरीके से यहाँ पर फिर मार्केट आया, नीचे आया, रिटेस्ट करके नीचे तोड़ा, क्या नहीं तोड़ा, तो यहाँ पर भी एंट्री हमारा क्या है, इनवैलिड है। उसी तरीके से ऊपर में देखिए, ऊपर में यहाँ पर क्या हुआ, तोड़ा, लेकिन रिटेस्ट किया, क्या नहीं किया, रिटेस्ट करके ऊपर जाता है, यहाँ पर हम लेते हैं, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाते हैं। अब ये ऊपर जाता, यहाँ पर बाई का अपॉर्चुनिटी बनता है, लेकिन यहाँ पर भी फेल, यहाँ पर भी फेल, यहाँ पर भी फेल, मार्केट इसी रेंज में घुमा दिया। ठीक है। अब ये जैसे इसको देखें, हम जैसे इसको देखें उसी को इसमें समझाया गया है कि ये वाला जैसे हम ऊपर जाएगा, इसको रिटेस्ट किए बगैर अगर मार्केट ऊपर नीचे आता है तो हमें ट्रेड नहीं लेना है, बस वही चीज़ यहाँ पर समझाया गया है। देखिए ये वाला, ये हमने डिस्कस किया, ये हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कैसे हम लेंगे। हमने जैसे कि कहा कि ये डोजी कैंडल है, अपर लाइन लोअर लाइन, ये ब्रेकडाउन किया, रिटेस्ट किया, फिर नीचे आएगा, यहाँ पर लेंगे, इसके स्टॉप लॉस लगा के। फिर जब ये ऐसे करेगा ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये ऐसे करके इसको नीचे तोड़ दिया तो गारंटी ये ऊपर ऐसे करके यहाँ नहीं आता है। चांसेस रहता है, आ सकता है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि ये नीचे जैसे इसको तोड़ा तो ये नीचे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, ना कि यहाँ पर फिर इसको तोड़ के ऊपर आएगा। ऊपर आ गया तो क्या दिक्कत है, छोटा सा स्टॉप लॉस दोगे, खत्म कहानी, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो था, नीचे जैसे ही तोड़ेगा ये नीचे कंटिन्यू करेगा। कैसे करेगा देख लेते हैं। ये हमारा डोजी था, ठीक है, ये वोलेटिलिटी कंटिन्यू कर रहा है, यहाँ पर फेल हुआ, ये वोलेटिलिटी कंटिन्यू कर रहा है, यहाँ पर फेल हुआ, क्योंकि यहाँ पर कोई रिटेस्ट नहीं हुआ, यहाँ पर कोई रिटेस्ट नहीं हुआ। जैसे मार्केट नीचे आया, ये तोड़ा, ये तोड़ के इसको रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके ये लाइन को तोड़ा। देखिए इसके बाद ये मार्केट भले ही नीचे में यहाँ पर आपको रेंज बाउंड दिख जाए, लेकिन इसके अंदर में मार्केट आया, क्या देखिए, ऐसा आप मार्केट में बहुत कम देखेंगे कि इसको रिटेस्ट करके तोड़ेगा तो फिर से ऐसे आ जाएगा, आने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या हो सकता है यहाँ पर, इसकी चांसेस या फिर प्रोबेबिलिटी, एटलीस्ट आपको एक सेटअप तो मिलेगा कि मार्केट में हाँ यार एक डोजी कैंडल का ब्रेकआउट हुआ है, सॉरी ब्रेकडाउन हुआ है या फिर ब्रेकआउट हुआ है, और उसमें हम रिटेस्ट करने गया है, फिर यहाँ पर ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पर एक ट्रेड ले रहे हैं कि टॉप लॉस। आपको क्लियर कट एक फंडा मिलेगा, आपको क्लियर कट एक सेटअप मिलेगा, तो इसलिए आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। इस तरीके से प्राइस एक्शन को समझा जाता है, पढ़ा जाता है। अभी देखिए हम आने वाले समय में क्या करेंगे, हम ग्रेवस्टोन डोजी देखेंगे और ड्रैगन फ्लाइट डोजी देखेंगे। इसको हम फटाफट समझेंगे क्योंकि ऑलरेडी वीडियो लेट से आ रहा है, और हम ऐसे वीडियो धीरे धीरे करके पढ़ेंगे तो हमें ट्रेड लेने में भी तो सीखना है। ट्रेड का कंटिन्यू पैटर्न कैसे होता है, आपको रिवर्सल का पैटर्न कैसे होता है, ऑल कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे होते हैं, उसके बाद फिर ऑप्शन सीरीज कैसे पढ़ते हैं, ऑप्शन में ट्रेड कैसे करते हैं, प्रीमियम क्या होता है, स्ट्रेटजीज कैसे बनती हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो हम धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, इसको पढ़ेंगे। वीडियो को आप बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट सबको मिले, ऐसा माइंड में रखते हुए हम नेक्स्ट वीडियो को जल्दी लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।